बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ मी एहसन इकबाल फ्रॉम नई सुबह वेब रेडियो। आपका अपना जाना पहचाना शो इमोशन एक्सप्रेस लेकर हाजिर खिदमत हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप तमाम लोग ये शो बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी होगा। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है और आप लोगों के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी करनी है। मेरे साथ मौजूद होंगी मेरी ज़बरदस्ती को आरजे उरूसा शकील, जिनके साथ आप करते हैं बहुत खूबसूरत सी बातें और आपको सुनने को मिलती है एक ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको उनका साथ भी बहुत पसंद आने वाला है। सबसे पहले आप बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। ये आप बता ही रहे हैं, पूरे पूरे हफ्ते आप अपने फीडबैक्स देते रहते हैं और हम तक वक्तन फवक्तन पहुंचते भी रहते हैं। सिलसिला ये है कि आप अपने बारे में भी बताइएगा कि आपके हालचाल कैसे हैं, दिसंबर आप पर कैसा बीत रहा है। दिसंबर सितंबर तो नहीं बन रहा ना। बाकी अल्लाह ताला तमाम लोगों को तमाम किस्म की आफात से महफूज रखे और अगर आप किसी जहनी या जिस्मानी बीमारी या आजमाइश में मुब्तला है तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। अपने आप पर गौर कीजिए, अपनी केयर कीजिए, क्योंकि इंसान है, वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, तो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अपने लिए तंदुरुस्ती के रास्ते इख्तियार कीजिए ताकि आप लोग फिट फाट होकर ज़िंदगी गुजार सकें। आरजे उरूसा को मिलकर वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो आरजे उरूसा, कैसी हैं आप? ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स? और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश होंगे और अपनी छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कर रहे होंगे। भाई मुझे तो लगता है कि जिंदगी है ही ये कि आप छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें। भाई बड़ी खुशियों के इंतजार में ना आप इन छोटी खुशियों को फरामोश नहीं कर सकते। और कहते हैं ना कि जब इंसान एक चीज पे महदूद हो जाता है ना कि भाई वो चीज मिलेगी तो खुश होगा, तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। जो छोटी छोटी खुशियां होती है ना, जब आप उनको छोड़ देते हैं ना तो आपके अंदर ना वो हिस्सी मर जाती है कि आप खुश हो, आप इंजॉय करें। तो छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें ताकि वो जो बड़ी खुशी है ना आप उसकी फिर एक बड़ी सेलिब्रेशन कर सके। तो आप लोग सुनाएं कि आप लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है, आप लोगों का ये पूरा हफ्ता कैसे गुजरा। भाई दिसंबर चल रहा है और जो दिसंबर है ना भाई बड़ी सर्दी पड़ी है। आप लोग के यहाँ कैसा मौसम है, कोई बारिश वगैरह हो रही है या नहीं हो रही है, इस बारे में भी हमें प्लीज आप लोग जरूर आगाह कीजिएगा। और हमारे साथ राब्ते के जो कहते हैं ना जराए हैं, वो कुछ जराए ये हैं कि आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें अपने जो आरा हैं उनसे आगाह कर सकते हैं। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 0330860007 और इसके अलावा आप हमसे रब्ता कर सकते हैं facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। तो आप लोग हमसे इस पे रब्ता करके अपनी आरा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि भाई आप लोग को हमारा शो कैसा लग रहा है और जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं आप लोगों को उनसे कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी तो बताया करें ना। और इसके अलावा कोई गाना सुनना चाहते हैं, कोई गाना चलाना चाहते हैं, वैसे भी तो आजकल दिसंबर चल रहा है तो भाई दिसंबर के जो गाने हैं ना वो बड़े इन हुए हैं, जहाँ पे देखो दिसंबर ही दिसंबर चल रहा है। वैसे जो होते हैं ना दिसंबर, इसके साथ ना लोगों की एक अलग ही ना वो कहते हैं ना एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो बहुत से जैसे गाने भी ना उसी पर जो है वो बने हुए हैं। और ये चीज मैंने देखी है, जिस चीज के साथ लोगों की एफिलिएशन हो जाती है ना, जिसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं या जिसके बारे में बात करते हैं ना, तो फिर हर कहते हैं ना हर कम्युनिटी के लोग और हर तरह के जो अफराद होते हैं, मुख्तलिफ मकबे फिक्र से जो ताल्लुक रखने वाले अफराद होते हैं, तो वो भी ना उन्हीं चीजों पर बात करना स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हीं चीजों के बारे में ना अपनी आरा देना या फिर उन्हीं चीजों पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो लोगों की एक एफिलिएशन है, जो एक मोहब्बत है ना इससे दिसंबर से, तो वो ना हमें नजर आती है मुख्तलिफ गानों में, मुख्तलिफ जो शेर होते हैं उनमें। तो जो शोरा होते हैं ना वो भी इस चीज को जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं दिसंबर को अपने शेरों में। तो आजकल तो भाई यही चल रहा है, दिसंबर ही दिसंबर जो है वो चल रहा है। तो आगे जनवरी भी आने वाला है, फरवरी भी आने वाला है, तो भाई ये चीजें तो चलती रहती है ना, कहते हैं ना वक्त कभी नहीं रुकता। और 2025 भी आने वाला है और कहते हैं ना वक्त ऐसे गुजर रहा है ना कि इंसान जो है ना वो उसकी रफ्तार के साथ मिल नहीं पा रहा है। लेकिन जब हम वक्त की रफ्तार से पीछे रह जाते हैं ना तो फिर हम भाई पीछे ही रह जाते हैं। अपने आप को जो है ना वो जो हालात हैं, वाकयात हैं, उनके साथ जो है वो हमें एडजस्ट करना आना चाहिए, उनके मुताबिक चलना और ढलना आना चाहिए। भाई यही तो जिंदगी होती है ना कि आप अपनी जो रफ्तार है उसको बढ़ाएं, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें और भाई आज में रहना सीखें। ये जो बात होती है ना आज में रहना, यही आपको हमेशा खुश रखता है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं इनको सेलिब्रेट करना या फिर आज में जिंदा रहना, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप क्या कहते हैं हसन? हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ, शुक्र है मुझे बोलने का मौका मिल गया। बिल्कुल ये बात हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान अगर बड़ी बड़ी खुशियों की तलाश में रहेगा तो आई गेस उसको बड़ी खुशी का पैमाना फिर समझना पड़ेगा या समझाना पड़ेगा, क्योंकि जिस खुशी को हम बड़ा समझ रहे होते हैं शायद वो फिर आती ही नहीं है। अगर हम छोटी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे तो बड़ी खुशी
हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगी। हम हर खुशी को खुशी की तरह देखेंगे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। तो इमोशन एक्सप्रेस का आना भी एक खुशी की अलामत होता है, क्योंकि पूरा हफ्ता इंतजार करने के बाद हम तो माइक्रोफोन पे आते हैं और हमें लगता है कि भाई ये आज बहुत बड़ा दिन है। सो इसके साथ साथ आपको जो है वो आरजे उरूसा ने बहुत जबरदस्त तरीके बता दिए हैं। तो तमाम चीजों के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमसे राब्ता कीजिए। वो एक शेर है ना आरजे उरूसा के फेवरेट शायर का, मतलब तहजीब हाफिज साहब का, बना चुका हूं मैं मोहब्बतों के दर्द की दवा, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे राब्ता करे। तो आइए जनाब, हमसे राब्ता कीजिए। तब तक हम सुनते हैं एक जबरदस्त सा गाना, लौट कर आते हैं आपने कहीं नहीं जाना। सुनते रहना है नई सुबह वेब रेडियो पर, आपका अपना शो इमोशंस एक्सप्रेस विद आरजे एहसन एंड आरजे उरूसा। वेलकम बैक। तो हम लोग आ चुके हैं वापस एक गाना सुनने के बाद। भाई हम लोग तो आपको गाने सुनवाते रहते हैं, लेकिन आप लोग हमें नहीं बताते कि आप लोगों को पसंद भी कौन सा गाना है। वैसे ऐसे आपको कौन सा गाना पसंद है, कोई अपना बताएंगे फेवरेट, ताकि हम लोग फिर उसको चला सकें शो में। ये पिछले शो में भी आज शायद आपने पूछा था, मैं बता नहीं पाया था। मेरा गाना तो खैर कोई ऐसे फेवरेट नहीं है, लेकिन मुझे पुराने गाने थोड़े ज्यादा पसंद है, 90s और 2000 के दरमियान के, मतलब एवरग्रीन कंटेंट मैं समझता हूँ उसी दौरान आ रहा था। अभी के गानों में मुझे आतिफ असलम के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, राहत के भी गाने अच्छे लगते हैं। मतलब गाना होना चाहिए, गाने में सेंस होना चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए, पोइट्री अच्छी होनी चाहिए। मैं हर गाने को एंजॉय कर ही लेता हूँ। बिल्कुल। तो वो जो होते हैं ना शोर वाले गाने, और बिल्कुल सिर्फ जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे होते हैं, तो वो गाने बाकी ना थोड़े मुझे तो इरिटेटिंग लगते हैं, लेकिन हाँ लोगों को पसंद भी होते हैं। लेकिन जो होते हैं ना खुशी के मौके, उस पर तो वही अच्छे लगते हैं। तो भाई ये चीजें तो चलती ही रहेंगी। तो हम जो है ना वो कुछ आज के अपने जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, भाई ये बंदा तो बहुत गुस्सा करता है। तो इसी तरह का जो हमारा ना कुछ आज का टॉपिक है, क्योंकि जो गुस्सा होता है ना, जो आपकी टेंशन होती है, जो आप जैसे कि लोग कहते हैं ना कि ये जो बंदा है ना तो काट खाने को दौड़ रहा है, तो वही चीज हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रस्ट्रेशन होती क्या है, ये किन वजूहात की वजह से होती है, आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और जो हमारा माशरा है ना, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी कम्युनिटी है, उसका इसमें क्या ताल्लुक होता है, और लोग कैसे जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं इस चीज के अंदर। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले जो है ना वो ऐसे बात करें इस पर, फिर हम जो है ना वो कुछ डिस्कस करते हैं इस पर। भाई बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, और आई थिंक हमारी जो अब की जनरेशन है उसके हिसाब से बहुत ही शानदार टॉपिक आपने सेलेक्ट किया। देखिए, एक होता है वन वे कम्युनिकेशन, एक होता है टू वे कम्युनिकेशन। आप किसी के साथ किसी रिलेशन में हैं और वन वे कम्युनिकेशन चले पे चले जा रहा है, तो दूसरे बंदे को आप चांस ही नहीं दे रहे, स्पेस नहीं दे रहे कि वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करे, बोले, कुछ भी करे, तो वो अंदर ही अंदर भर रहा होता है। तो जब वो फटता है ना, उसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। या किसी भी हवाले से अगर हम देखते हैं, हमारे स्टार्स अक्सर बोलते हैं कि भाई हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। लाइक जैसे उनके फैंस उन पर तनकीद करते रहते हैं। लाइक अभी बाबर आजम का एक एग्जांपल ले लेते हैं। नो डाउट पूरे पाकिस्तान के सबसे बेस्ट प्लेयर बाबर आजम है, बट उनकी एग्जांपल ले लेते हैं कि उन पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है और वो खेल नहीं पा रहे सही से। तो ये एक टेंशन होती है प्लेयर को, बढ़ती जाती है। तो प्लेयर क्या कहता है कि मैं अपने बैट से इसको जवाब दूंगा, मतलब अपने फैंस को अपनी तनकीद का जवाब मैं अपने बैट से, अपनी परफॉर्मेंस से दूंगा। तो उस फ्रस्ट्रेशन में उससे 100 लग जाता है, डबल 100 लग जाता है, और ये फ्रस्ट्रेशन वाली जो इनिंग होती है ना, वो यादगार इनिंग बन जाती है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, इसको, ये तो हमने बात कर दी कि फ्रस्ट्रेशन आप कैसे शो कर सकते हैं, लेकिन हम आगे चलते हैं। अभी देख लेते हैं कि फ्रस्ट्रेशन होती क्यों है, मतलब किसी प्लेयर को क्यों लगता है, या किसी स्टार को या किसी इंसान को क्यों लगता है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा। आई थिंक यहाँ कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आपका वो मैटर करता है कि अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो आप अपने जो कंसर्न्स है वो राइट ऑफ द टाइम शो कर रहे होंगे, एज कम्पेयर टू कि आप जो है वो दोबारा से इंतजार करें, आप जो है वो अपने आप को, अपने ड्रम को, अपने दिमाग को भरते चले जाएं। इससे आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे ऑफ कोर्स। जब आप किसी भी चीज को लेके तन्हाई का शिकार होंगे तो आप फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे। आप अगर किसी भी चीज को लेके सेंटर ऑफ द पॉइंट पे रहेंगे, यानी मायाना रवि इख्तियार करेंगे, तो शायद फ्रस्ट्रेशन का अंसर कम से कम होगा। हाँ, यह हकीकत है, जिंदगी के एक जिंदगी इंसान जी रहा होता है, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। उसकी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ होती है। प्रोफेशनल लाइफ में हर कोलीग के साथ अलग रिलेशन होता है, बॉस के साथ अलग रिलेशन होता है। सोशल लाइफ में भी इस तरह आपके तमाम फ्रेंड्स अलग अलग होते हैं, उन सब के साथ अलग अलग रिलेशन। तो इंसान कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होता ही होता है। कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर भी वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं।
अच्छा, फ्रस्ट्रेशन यहाँ भी होती है कि आपका कोई बेस्ट प्लेयर है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो। आपको कोई चीज़ खानी है, लाइक आपको आइसक्रीम खानी है, और उसका जो फ्लेवर आपको पसंद है वो आपको मिल नहीं रहा, बाकी सारे फ्लेवर्स मिल रहे हैं, आप आइसक्रीम ट्राई भी कर रहे हैं, तो यहाँ भी आप फ्रस्ट्रेट होंगे। यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा, यार ये क्या है, मेरा जो फ्लेवर है वो मुझे नहीं मिल रहा। इसी तरीके से जैसे ट्रैफिक में अक्सर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि लड़ पड़ते हैं और जो है वो बदतमीजी पर उतर आते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो पूरी ट्रैफिक को फेस करते हुए आ रहे होते हैं, फिर हल्की सी भी कोई गाड़ी टकराए या पास भी आके रुक जाए या क्रॉस करके चले जाए, ओवरटेक कर जाए, तब भी सामने वाला बंदा जो है वो गालम गलोच पे उतर आता है। तो आई थिंक ये सब इसी वजह से होता है कि हम एक चीज़ को रोके रखते हैं, मतलब एक चीज़ को लेकर हम तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, जो कि हमें मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे में जरा वो बहुत अच्छे जो पॉइंट्स है वो रेज किए हैं। और इसके अंदर जो है ना वो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, इसकी जैसे कि ऐसे ने बहुत सारी वजूहत बताई हैं, तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि जब आपको ना आपकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही होती है ना, जैसे कि खुराक है, पानी है, या फिर घर, जैसे कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान, जो आपको ये वाली बेसिक नीड्स भी नहीं है आपकी पूरी हो रही होती है ना, तो ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ती है। इनफैक्ट आप देखें वो वाले जो होते हैं ना इलाके जहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, खासतौर पे जो इलाके जंग से मुतासर होते हैं, या फिर जो ऐसे कुछ इलाके होते हैं जो जंग से मुतासर नहीं होते लेकिन फिर भी वहाँ पर वो चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, कुछ कहते हैं ना पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, या फिर जो कुछ उनका जोग्राफिया ऐसा होता है कि वहाँ पर वो चीज़ें इतनी जो है ना वो आसान नहीं होती पहुँचाना, तो वहाँ के जो लोग होते हैं ना उनके अंदर ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। और इसके अलावा ना अगर आप ऐसे इलाके भी देखें जहाँ पर चीजें तो पहुंच रही होती हैं, सब चीजें हो रही होती हैं, लेकिन जो लोग होते हैं ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो उसकी वजह से भी ना ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही होती हैं, चीजें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होती हैं। और खासतौर पर जिस तरह हमने कुछ वाकयात देखे पिछले कुछ सालों में कि जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी तो लोगों ने जो है ना वो अपने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। तो ये जो चीजें थी ये भी ना उसी का नतीजा है ना, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं चीजों से, आप ना अपने उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और एक और चीज जो है ना वो ये भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि जब आपकी तवक्कुआत, आपकी उम्मीदें लोगों से ना हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, या फिर आप कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट कर लेते हैं कि भाई ये जो चीज है ना ये ऐसी ही होनी चाहिए, या फिर इस बंदे का जो रवैया है, या फिर ये बंदा मेरे साथ ऐसे चलना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ना कहते हैं ना जो उम्मीदें होती है ना वो अक्सर पूरी नहीं हो पाती हैं आपकी। हाँ, और वो एक शेर भी है ना, कोई उम्मीद बर नहीं आती, तो वही चीज है कि ना जब आपकी वो उम्मीद बर नहीं आती है ना तो फिर आपके अंदर ना ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और आपको ये चीज नहीं मिल पाती जब कोई। और कुछ लोग जो है ना वो अपने गोल पर बहुत ज्यादा जो है ना वो सख्ती से ना जुड़े होते हैं और वो कहते हैं कि भाई मुझे ये चीज हासिल करनी है और मुझे मिलनी चाहिए। और जब आपकी ना कुछ हर्डल्स आ रही होती हैं और कुछ ऐसी हार्डशिप्स जो वो आपको फेस करनी पड़ रही होती हैं उस चीज को हासिल करने के लिए ना, तो वो भी चीज जो है ना वो आपके लिए फ्रस्ट्रेशन का बाइस बनती है। और ये चीज फिर कैसे निकलती है आपकी, आपको डिप्रेशन होता है, हाइपरटेंशन और जो इस तरह की चीजें होती है ना, आपका जो गुस्सा होता है, तो इस तरह से ना ये चीज बाहर आती है। और इसकी वजह से ना खास तौर पे जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। यानी कि ना नेगेटिव थिंकिंग आपकी फैमिली के बारे में, आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी के बारे में और इनफैक्ट इंसान के अपने बारे में बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। तो इन चीजों को जो है ना वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए कि आप कभी भी जो है ना वो इतना ना इस चीज को बढ़ा दें कि आप नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चले जाएं। इसी वजह से ना हमारे माशरे में जो सुसाइड अटेम्प्ट्स होती हैं कि भी बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ रही है नौजवान नस्ल में, क्योंकि वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड देन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता कि वो किस तरह इस चीज से बाहर निकल सके। बिल्कुल जी, जबरदस्त बातें की आपने। और वाकई ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं जिससे इंसान फिर अपनी जिंदगी में बहुत अनप्रोडक्टिव हो जाता है और बहुत पीछे चले जाता है और कहीं ना कहीं जिंदगी से जो उसकी चाह है, जिंदगी से जो उसका प्यार है वो खत्म सा हो जाता है। तो इस पर मजीद बात करेंगे। ये जो पॉइंट है ना कि इंसान अपनी फैमिली के बारे में और अपने बारे में बहुत नेगेटिव हो जाता है, आई गेस इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे क्योंकि ये आज के दौर के हवाले से इंतहाई वैलिड पॉइंट है। हम एक जबरदस्त सा गाना सुनकर आते हैं। अपने जो ये हमने इतनी सारी बातें की हैं आपको सुनाए, तो आप जो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें, गाना सुने, एंजॉय करें। लौट कर आते हैं जबरदस्त सा गाना सुनकर। जाना कहीं नहीं है, नई सुबह वेब रेडियो पर फ्रस्ट्रेशन के हवाले से बात हो रही है एहसन इकबाल और आरजे उरूसा के साथ। वेलकम बैक जनाब। क्या ही जबरदस्त सा गाना सुना है, बहुत मजा आया और मैं तो बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ इस गाने के बाद, क्योंकि
ऐसे गाने जो होते हैं वो इंसान को बहुत लाइटर नोट पे ले जाते हैं और इंसान एंजॉय करता हुआ दोबारा से आपसे मुखातिब होने के लिए तैयार हो जाता है। तो भाई सिलसिला चल रहा था, फ्रस्ट्रेशन के हवाले से बात हो रही थी कि फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में इंसान क्या क्या कर रहा होता है। तो बिल्कुल हकीकत बात है। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है ना, वो लगती है जनरेशन गैप के हवाले से। जनरेशन गैप को लेकर बहुत ज्यादा लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। आई थिंक बहुत छोटी सी चीज तो मैं नहीं कहूंगा, खैर जैसे अगर कोई चीज 25% की और उसको आप 60-70% पे ले जाए ना, तो ये वाला मामला हुआ है और ये जस्ट बिकॉज फ्रस्ट्रेशन की वजह से हुआ है। वालिदैन अपने बच्चों पर उस तरीके से तवज्जो नहीं दे पा रहे या उनकी बात नहीं सुन रहे, उनके साथ बैठना नहीं चाह रहे कि भाई उनके दौर के मसाइल उनसे सुन लो, नहीं हल करो, सुन लो, गलत है समझा दो। नहीं समझते तब आप वैलिड हैं, तब आप कह सकते हैं कि मैंने बच्चे को बिठाया था, मैंने उसे अपनी बात समझाई थी, उसने नहीं समझी और वो बच्चा कसूरवार है। अभी तक वो बच्चा राइट पे इसलिए है क्योंकि आप उसकी बात सुनना ही नहीं चाह रहे। आप चाह रहे हैं कि बस वो आपकी बात माने। एहतराम, इज्जत, मोहब्बत, ये तमाम रिश्ते, तमाम इमोशंस अपनी जगह, बट मेरे हिसाब से कि इस फ्रस्ट्रेशन में आज के दौर में हर चीज़ आसान हो गई है। ड्रग्स आसान है, सुसाइड भी आसान है, कहीं चले जाना भी आसान है, किसी के हाथों इस्तेमाल हो जाना भी बहुत आसान है, सब कुछ बहुत आसान है। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करें। और ये फ्रस्ट्रेशन इंसान को ना डिसीजन मेकिंग की उसकी जो पावर होती है ना, बहुत बुरी तरीके से खराब कर देती है। इंसान जब गुस्से में, वो कहता है ना गुस्सा अकल को खा जाता है, तो जब इंसान गुस्से में कोई फैसला लेता है ना, तो वो इतना खतरनाक होता है, न सिर्फ उस बच्चे के लिए बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए खतरनाक हो जाता है। ये आपने देखा होगा, हमारे पास जो एक रिसेंटली गेम आया था, रशियन कंपनी ने आई गेस वो गेम निकाला था, तो वो ये था कि लोग उसके लिए खुदकुशियां भी कर रहे थे, लेवल अचीव नहीं कर पा रहे थे तो खुदकुशियां कर रहे थे। इस तरह हमारे पास व्यूज की फ्रस्ट्रेशन हम देख लेते हैं आज के दौर में बहुत चलती है कि टिकटॉक पे लोग, टिकटॉक के ऊपर जो लोग इतना ज्यादा मतलब अपने आप को मसरूफ करते हैं, एंगेज करते हैं, और उसके बावजूद भी व्यूज नहीं आ रहे होते, तो वो ऐसे ऐसे स्टंट्स मारते हैं जिसकी वजह से उनकी जान भी चले जाती है। तो ये फ्रस्ट्रेशन के ही मसले हैं। हमें अपने आप को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ में जो है वो रखने के लिए इस तरह करना होगा कि हमारे जो आसपास के लोग हैं उन्हें हमें कहीं ना कहीं स्पेस प्रोवाइड करनी होगी। हमारे वालिदैन हमें जब घर में स्पेस नहीं देंगे, घर के जो डिसीजंस होते हैं उनमें हमें प्रॉपर जो है वो हिस्सा नहीं मिल पा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेट होंगे ही होंगे। और ये फ्रस्ट्रेशन मेरे ख्याल से जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती जा रही है। जो पिछली जनरेशन थी उसमें शायद इतना ज़्यादा ये नोटिफिकेशंस का दौर नहीं था, एज ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं थी। अब जो है वो हर चीज़ बहुत तेज़ हो गई है और एक वक्त में इंसान 10 किस्म के काम कर रहा होता है, मोबाइल भी देख रहा होता है, मोबाइल में 3-4 ऐप्स के ऊपर उसका ध्यान होता है, एकदम उसको यूट्यूब को भी देखना है कि नोटिफिकेशन आ गए, नई वीडियो तो नहीं आ गई जिसको मैंने फॉलो कर रखा है, और व्हाट्सएप भी देखने है, किसी के इंपॉर्टेंट मैसेज कॉल वगैरह तो नहीं आ गई, फ़ोन भी देखना है, और इसके अलावा फेसबुक भी देखना है, टिकटॉक भी देखना है, फिर घर भी देखना है, जॉब भी देखनी है, गाड़ी भी चलानी है, और ये सब कुछ करना है एक ही इंसान को एक ही दिन के अंदर। तो इन तमाम चीज़ों में इंसान कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होता है। और सबसे बड़ी टिप इसके ऊपर ये रहेगी, जब हम आउटकम्स के ऊपर आएंगे कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसके प्रिकॉशंस की तरफ आएंगे, तो उसमें हम बिल्कुल ये बात करेंगे कि भाई इंसान अपने आप को पूरे दिन में से कम 10 से 15 मिनट जरूर दें, जब उसके पास ना मोबाइल हो, ना कोई इंसान हो, ना कुछ हो, चाहे वो राइटिंग करे, चाहे वो रीडिंग करे, चाहे वो सिर्फ सुकून से आंखें बंद करके बैठ जाए, लेकिन 10 से 15 मिनट आपके ये 24 घंटे खूबसूरत बना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह ऐसे सॉल्यूशंस पर बात कर रहे हैं कि हमें किस तरह से जो है वो इस चीज को ओवरकम करना है और हमें किस तरह से इस चीज से जान छुड़ानी, क्योंकि ये है तो एक नेगेटिव इमोशन। तो इस तरह जो है वो मैं कुछ पॉइंट्स जो है वो ऐड करती हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मुझे लगता है कि ना सबसे पहले आप रिकग्नाइज करें, आप पहचानें और आप एक्सेप्ट करें कि भाई मेरे साथ ये मसला है। कुछ लोगों को ना ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि भाई मेरे साथ ये मसला नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते हैं। इस तरह ना दिमाग के डॉक्टर के पास जाना, लोग इसको ना बड़ा बुरा समझ रहे हैं कि भाई ये बंदा पागल हो गया क्या। भाई वो पागल नहीं है, हो सकता है कि उसे कोई एंग्जाइटी के इश्यूज हों, उसे कुछ और प्रॉब्लम्स हों। तो इस तरह ना ये जो चीजें होती है ना बहुत ज्यादा मिक्सड अप कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से ना हम पहचान नहीं पा रहे होते हैं कि भाई मेरे साथ ये मसला है। सबसे पहले तो है कि एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी होती है आपकी जिंदगी में। जो भी आपके साथ चल रहा है भाई अब चल रहा है तो बस चलने दो, ठीक है ना, और उसे एक्सेप्ट करो और उसके साथ जीना सीखो। और जो नेक्स्ट चीज मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, जो इसकी सॉल्यूशंस में जो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, जिस पर हमारी जो सोसाइटी है ना वो इतना गौर फिक्र नहीं करती है, खासतौर पर जो हम पाकिस्तानी लोग हैं, वो चीज है आपकी एक्सरसाइज। क्योंकि हमारे ना इस चीज की बहुत ज्यादा कमी होती है, ना लोग एक्सरसाइज करते हैं ना इन चीजों की तरफ आते हैं। तो ये चीजें ना आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं, आपकी टेंशन को दूर करने में, आपकी एंग्जाइटी, गुस्सा, इस सबको ना दूर भगाने में ना आपकी बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प कर सकती है आपकी एक्सरसाइज, आपकी मेडिटेशन। तो इन चीजों को भी ना जरूर जो है वो अपने सामने रखे और इनकी वजह से जो है वो अपनी इस चीज से जान छुड़ाएं। इसके अलावा ना एक और चीज हम इसमें ऐड कर सकते हैं इसके सॉल्यूशंस में,
तो वो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है ना वो एक कहते हैं ना रोड मैप बनाएं, आप कुछ अपने गोल्स बनाएं कि भाई ये चीजें हैं, मैंने इनको फॉलो करना है और इनकी वजह से ना मैंने खुद को मसरूफ रखना है कि ताकि मुझे ये चीज जो है वो कम से कम हो, यानी कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, ये कम से कम आए। तो आप ना खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करें, खुद को कहीं और एंगेज रखने की कोशिश करें, कुछ ऐसी चीजें देखें, कुछ ऐसे लोगों से बातें करें, कुछ ऐसी चीजें सुने कि ना आप खुद को मसरूफ रख सकें। और एक और चीज जो सबसे अहम है वो है हाल में जीना। आप अपने हाल में जीना सीखें। जब इंसान माजी या मुस्तकबिल की उन चीजों में पड़ जाता है ना, तो भाई कभी भी इंसान खुश नहीं रह सकता। जो आपका हाल है, जो आपकी जिंदगी अभी चल रही है, उसके बारे में सोचें। भाई माजी तो गुजर गया ना, और जो मुस्तकबिल है वो अभी आया ही नहीं है। तो जो आपके पास है, अभी मौजूद है, जो अल्लाह का दिया हुआ है, उसमें जो है वो खुश रहना सीखें। और इसके अलावा आपकी जो फैमिली है उससे बात करना, या फिर उन लोगों का जो किरदार होता है ना वो बहुत ज्यादा अहम होता है, आपके फ्रेंड्स का। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ये चीज आपकी किस तरह हेल्प कर सकती है, या फिर ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं एक ब्रेक की जाने, और एक गाना सुन के ना फिर जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक एक गाना सुनने के बाद। तो जिस तरह मैं ब्रेक से पहले बात कर रही थी कि आपकी जो फैमिली होती है, तो फैमिली बहुत ज्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट आपकी जिंदगी का फैक्टर होता है। आपके फ्रेंड्स, कहते हैं ना, जो अच्छी फैमिली और जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। और जिसको ये मिल जाती है ना चीज, तो मुझे लगता है कि उस इंसान से ज्यादा ना खुशकिस्मत इंसान और कोई नहीं हो सकता, बेशक बिल गेट्स भी हो जाए। तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से ना कभी भी जो है ना वो चीजों को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, दुनियावी चीजों को, चाहे वो पैसा हो, शोहरत हो, कुछ भी। अगर आपकी फैमिली, आपके दोस्त अच्छे हैं ना, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं उनसे बात करके। तो भाई आप बहुत खुशनसीब इंसान। तो खुशनसीबी की बात तो हो रही है, तो आज चलते हैं ना एसेंस से, कहते हैं कि हमें कुछ सुनाए अच्छा सा भी, ताकि ना हम लोग भी ना, कहते हैं ना, दिल की बातें कैसे हो सकती हैं। तो एसेंस से बोलते हैं कि हमें कुछ दिल की बातें सुनाए। अब देखते हैं किसकी दिल की बातें सुनाते हैं। शायद तहजीब आफी की दिल की बातें सुनाए, तो देखते हैं किसकी सुनाते हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सुनाते हैं आपको दिल की बातें भी। सबसे पहले तो फ्रस्ट्रेशन के कुछ हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखते हैं। लाइक जब किसी शायर से बात हो, अक्सर कोई शायर होता है ना, उससे पूछो कि भाई आप शायरी करते हो या शायर कैसे बना जा सकता है, तो पहली बात ये कहता है कि शायर होने के लिए आपको कुछ ना कुछ गंवाना, कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। यानी अल्टीमेटली जो शायर होता है ना, वो अपने हालात, अपने गुजरे हुए हालात, वो सब चीजें अपने ऊपर सवार करके, और वो जो फ्रस्ट्रेशन उसके नतीजे में उसको मिल रही है ना, वो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहा है। आई थिंक फ्रस्ट्रेशन पॉजिटिव तरीके से भी निकाली जा सकती है। जैसे मैंने बताया कि एक प्लेयर है या एक कोलीग है, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, एनवायरनमेंट या उसको उस तरह से खुल के खेलने का मौका नहीं मिल रहा, तो वो किसी नए आइडिया के साथ आकर अपनी मैनेजमेंट को हैरान कर सकता है, और वहाँ से जब अपनी फ्रस्ट्रेशन इस तरह से निकाल सकता है। इसके अलावा कोई प्लेयर है, कोई पेंटर है, वो अपनी पेंटिंग में फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता है। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत पॉजिटिव तरीकों से भी निकाली जा सकती है। इसको कथारसिस भी कहते हैं। कथारसिस करने के 10 तरीके होते हैं। कथारसिस का मतलब भी यही होता है अपनी भड़ास निकालना, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना। आपको साइकोलॉजिस्ट वगैरह मिलते हैं, जो भी मिलते हैं, वो आपको एक ट्रिगर पॉइंट देते हैं, आपको एक जो है ना वो एक समझ लें फुल टॉस देते हैं, आपके सामने कोई एक बात रखते हैं जिसके ऊपर आप पूरी बात रख देते हैं। मतलब 1 घंटा सिर्फ आपको फिर सुनते हैं। ये उनकी एक टेक्निक होती है। वो 1 घंटा सुनने के बाद एकदम रिलैक्स फील करते हैं और आपको लगता है कि शायद इसमें साइकोलॉजिस्ट का कमाल है। एक्चुअली इसमें उसका कोई कमाल नहीं है। इसमें सिर्फ ये बात है कि आपका जो भरा हुआ ड्रम था, उसने सिर्फ ढक्कन उठाया, आपने वो ड्रम खुद खाली किया। तो ये आप अपने घर पे भी खाली कर सकते थे। आप इसको किसी डीप थॉट्स में कन्वर्ट करके, किसी स्टोरी में कन्वर्ट करके, किसी नॉवल में कन्वर्ट करके, किसी छोटी सी पोस्ट में या राइटअप में कन्वर्ट करके, या फिर आप कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लें। अक्सर लोगों ने अपने घर के लिए यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं इसीलिए कि वो अपने कहीं बात करने का प्लेटफॉर्म उनको मिल सके मुफ्त में, जो कि मिला हुआ है यूट्यूब के हवाले से। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं। जिस तरह हम रेडियो शो करते हैं, अक्सर लोग रेडियो शोज भी इसीलिए करते हैं कि लिसनर से बातचीत करें, अपने जो जहन में ख्यालात पल रहे हैं, जो कुछ सब कुछ हो रहा है, वो तमाम चीज़ें सामने निकलती रहें। तो
और दूसरी चीज़ ये, एक और वैलिड पॉइंट मेरे ये था कि फ्रस्ट्रेशन की अक्सर वजह जो आज के यंगस्टर्स में है ना, वो ये है कि अभी अभी वो बड़े हुए हैं। इस एज में आई थिंक जो 18 टू 23 24 तक की जो एज होती है, इसमें इंसान चाहता है कि वो दुनिया पलट दे। मतलब दुनिया के मसाइल भी वो हल कर ले, मुल्क के मसाइल भी वो हल कर ले, शहर के मसाइल भी वो हल कर ले, और घर के मसाइल भी वो सारे खुद ही हल कर लेगा। क्योंकि इस एज में पावर अपने पीक पर होती है, ह्यूमन माइंड अपने पीक पर होता है, डेवलप नहीं हुआ होता, लेकिन उसकी जो एनर्जी होती है वो अपने पीक पर होती है। उसकी यूटिलाइजेशन के लिए उसको मैच्योर होना पड़ता है, जाहिर सी बात है। वो मिड 30s में जाके फिर उसको समझ में आती है, जब वो पीछे मुड़ के देखता है कि यार मैं कैसी कैसी हरकतें नहीं किया करता था, मतलब मुझे लगता था कि मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर उसको अंदाजा होता है कि इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। आप जमीन पर हो और उड़ते हुए जहाज में आग लग गई है, आप उड़ के उस जहाज की आग नहीं बुझा सकते। आप उस जहाज को गिरते हुए देखोगे अपने सामने, या फिर अगर उससे बचने के लिए आप सिर्फ दुआ कर सकते हो। लेकिन आपने जहन पे सवार कर लिया कि यार मेरे सामने से जहाज गया है, उसमें आग लगी हुई थी, मैंने कुछ नहीं किया, तो भाई ये फिर आप अपने आप को खुद साख्ता किसी परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं। आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आई, आप ये नहीं समझे कि आपकी जिंदगी की परेशानी है। अब कितने लोग हर किसी की जिंदगी की परेशानी को अपनी परेशानी समझने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत टेंस रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। बहरहाल जनाब, मैं आपको आज अपनी शायरी सुनाने की कोशिश करूंगा, जिस कदर आप उसे समझें, मतलब जितनी आपको अच्छी लगे। अब जाहिर सी बात है मेरी शायरी है, मैं कोई शायर भी नहीं हूँ, लेकिन वही बात है, हमारी एक टीचर कहा करती थी हमारे बारे में, मुझे और मेरी सिस्टर को कहा करती थी पूरी क्लास को एग्जाम्पल देके ना, कि ये दोनों बहन भाई ना कभी अकेले नहीं रह सकते, कभी ये तनहा नहीं रहेंगे, कभी ये जो है ना मतलब कि तन्हाई का शिकार नहीं होंगे। तो बच्चे कहा करते थे क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जब ये, वो कहती थी उनको कि जब ये तन्हा होते हैं तो ये कुछ ना कुछ तख्लीक कर लेते हैं, कुछ ना कुछ राइटिंग कर लेते हैं। तो ये सीन था हमारा भी, कि जब हम लगता था कि हमारे पास कोई गैदरिंग नहीं है, कोई आउटिंग नहीं है, तो हम बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, तो हम कुछ ना कुछ सोचते थे। तो इसी तरह जब हमारी शायरी स्टार्ट हुई, और अभी भी हम शायरी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सुनिएगा तो बताइएगा कैसा लगा। उर्सा भी माशाल्लाह से बहुत बाज़ौक़ हैं शायरी के हवाले से, तो मैंने कहा चलो अपनी शायरी सुनाते हैं। जी बिल्कुल, जरूर, इरशाद। अच्छा, शेर कुछ इस तरह से था कि तभी से हो रही है दस्तरस भी कम मेरे दिल पर, कि जब से हो रही है दस्तकें मद्धम मेरे दिल पर, न जाने किस लिए खुशियों ने राह ले ली मेरी घर की, चली है आंसुओं की बारिशें पुरनम मेरे दिल पर। ये किसने थाम ली हैं धड़कनें आकर मेरे दिल की, मुझे मालूम है जो हाथ है बाहम मेरे दिल पर। तुम्हें लगता है बस रंगीनियां हैं जिंदगानी में, फिर इसका क्या जो सजता है ये जश्ने गम मेरे दिल पर। कभी आओ तो अपनी एक निशानी छोड़ जाना बस, मोहब्बत का दिलासा है ये कम अज कम मेरे दिल पर। जब भी आजिज़ को नींद आती नहीं रातों को बरसों से, तेरी यादों का वो कब्जा जो पैहम है मेरे दिल पर। तभी से हो रही है दस्तरस भी कम मेरे दिल पर, कि जब से हो रही है दस्तकें मद्धम मेरे दिल पर।